हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेनिथ गुरु। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर नंबर 5 साइंस का। लाइफ प्रोसेस होता क्या है, यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है एनसीईआरटी का। उसको समझ लेते हैं। व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस? एनी फंक्शन performed by living organism or a living being is called life process। मीन्स आप सोते हो, सुबह उठते हो, राइट, खाना खाते हो फॉर एनर्जी। तो ये सारे जो भी चीज़ें करते हो आप एक डेली लाइफ में, ये सारी चीज़ें किसको लीड करती हैं? एक लाइफ को प्रॉपर लिविंग होने में, राइट। तो दिस इज़ लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस हमेशा होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू। लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म को लाइफ को प्रोसेस करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है, राइट। आपके पास एनर्जी नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप एक ही जगह पर आराम से बैठे रहोगे। एंड एनर्जी का जो सोर्स होता है, मेन सोर्स होता है, वो होता है फूड। ओके, तो समझ लेते हैं पहले फूड से एनर्जी कैसे मिलता है। फूड के पास क्या होता है? न्यूट्रिएंट, जो हमें क्या प्रोवाइड कराता है? एनर्जी। न्यूट्रिएंट समझ लेते हैं। न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशनल प्रोसेस। अब ये न्यूट्रिएंट्स होते कौन कौन से हैं? फर्स्ट हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट आपका इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर है। इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर। ओके, आप जैसे ग्लूकॉन डी होता है, जब आप उसको पीते हो, उसके बाद थोड़ी देर बाद ही आपके अंदर एनर्जी आ जाती है। क्यों आती है? बिकॉज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, कार्बोहाइड्रेट स्वीट इन टेस्ट होते हैं, इनका टेस्ट कैसा होता है? स्वीट होता है। बट रिमेंबर, नॉट ऑल द स्वीट थिंग्स आर कार्बोहाइड्रेट। ओके, सेकेंड है फैट। फैट भी हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है, बट टाइम टेकिंग प्रोसेस है। टाइम टेकिंग प्रोसेस मतलब आपको कम से कम 6 से 7 आवर्स का गैप चाहिए, ताकि वो फैट जो है वो क्या हो सके? ब्रेक डाउन होके, इमल्सिफाइड होके आपकी बॉडी के अंदर एसिमिलेट होके आपको एनर्जी प्रोवाइड कराए। ओके, नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन मसल इंजरी होने से हेल्प करता है, या मसल के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। सो मसल्स के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्रोटीन और क्या क्या हो सकता है? वाइटामिन, लाइक वाइटामिन ई हमारे हेयर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, वाइटामिन सी हमारे स्किन के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आता है फाइबर। फाइबर डाइजेशन में हेल्प करता है, और स्किन स्ट्रेटनिंग में हेल्प करता है। सो दीज आर द न्यूट्रिएंट्स, और इन्हीं से हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है, और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की वजह से क्या होता है? हमारी बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ये हो गया न्यूट्रिशन की बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रिशन के मोड ऑफ न्यूट्रिशन। There are two mode of nutrition: autotrophic and heterotrophic.
नॉन हेट्रोट्रॉपिक. सो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को समझने के लिए पहले वर्ड को क्या करते हैं, हम स्प्लिट करते हैं. ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं, लाइक प्लांट्स और some green bacterias और some green bacterias. अब ये प्रोसेस हो कैसे पाता है? दिस प्रोसेस इज डन बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस को समझ लेते हैं. फोटोसिंथेसिस क्या है? Photo means light, synthesis means to make, right? So making food with the help of light. Plants भी यही काम करते हैं, right? अभी होता कैसे है इसको समझ लेते हैं. फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल पार्ट जो है प्लांट का वो है क्लोरोफिल. कभी भी फोटोसिंथेसिस नॉन ग्रीन प्लांट्स में नहीं देखा जाता है. मतलब प्लांट जैसे ही सूख जाते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? बिकॉज उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, राइट? क्लोरोफिल इज द पिगमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर इन प्लांट. ओके. सो नेक्स्ट इज हम समझ लेते हैं फोटोसिंथेसिस का डायग्राम. दिस इज प्लांट. ओके, ये हमारा लीफ है. अब जो लीफ है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द प्लांट. किचन ऑफ द प्लांट. ओके, तो अभी इसमें होता क्या है? गार्ड सेल. ध्यान से समझना. गार्ड सेल्स क्या? स्टोमेटा. ठीक है, एक बार गार्ड सेल्स को भी देख लेते हैं. सो ये है ओपन स्टोमेटा और ये है क्लोज स्टोमेटा. ओके, इन स्टोमेटा की जो लाइनिंग्स होती है, यहाँ पे लाइनिंग्स होती है, इन्हीं के अंदर क्या होता है प्रेजेंट? प्लास्टिड. इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? प्लास्टिड. अब ध्यान से समझो, प्लास्टिड के 3 पार्ट्स होते हैं. क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट. ओके, क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? कलर प्रोवाइड कराता है. इट प्रोवाइड कलर्स टू द fruits and flower. क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? ग्रीन पिगमेंट कंटेन करता है, दैट इज क्लोरोफिल, जो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है, राइट? ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? लिपिड एंड फैट को स्टोर करता है, इसलिए ये क्या होता है? कलरलेस.
कलरलेस पिगमेंट. ओके, दीज आर द थ्री पार्ट्स ऑफ प्लास्टिड, और जिसमें से फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो हमने देख लिया. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, ये हमारा सन है, हैप्पी सन. अभी हैप्पी सन क्या कर रहा है, हैप्पी हैप्पी रेज जो है वो लीव्स पे डाल रहा है. अब लीफ यहाँ पे क्या कर रहा है, ग्लूकोज बनाना शुरू कर दिया. लीफ ने क्या बनाना शुरू कर दिया, ग्लूकोज. अब लेटर ऑन ग्लूकोज जो है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा. स्टार्च क्या है, प्लांट फूड. स्टार्च है प्लांट फूड. ओके, सो स्टार्च की फॉर्म में फूड जो है और जो एनर्जी है वो इसमें स्टोर हो गई. राइट. तो ये था हमारा फोटोसिंथेसिस. एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं. लाइफ प्रोसेस, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस हमने डिस्कस कर लिया. नेक्स्ट, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्या करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट ग्लूकोज बनाता है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिलीज करता है. ठीक है, इसको एक बार समझ लेते हैं. फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल ज़रूरी है, एसेंशियल रॉ मटेरियल्स, वो क्या है, CO2, वाटर एंड सॉइल. ओके, दीज आर द इनऑर्गेनिक मटेरियल जो इम्पॉर्टेंट है हमारे प्लांट्स के लिए. ठीक है, जिससे वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं. अभी जब ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बनने के साथ जो हमारा ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है वो कार्बोहाइड्रेट से रिलीज़ हो जाता है. ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है प्लांट के अंदर, उससे वो क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा, रिलीज आउट. हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया, न्यूट्रिशन पढ़ लिया, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. समझ लेते हैं फ्लोएम एंड जाइलम के बारे में. अब जैसे स्टार्च बना, अब वो स्टार्च क्या करेगा, हर डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू प्रोवाइड द एनर्जी टू द प्लांट. अब वैसे ही जैसे, अच्छा एक चीज़ और ध्यान से सुन लो कि जैसे प्लांट के अंदर जो फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है, स्टार्च की फॉर्म में. वैसे ह्यूमन के अंदर किसकी फॉर्म में स्टोर्ड होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में. सो इन एनिमल फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. अभी क्या समझना था, हाँ, तो एक बार और समझ लेते हैं प्लांट का स्ट्रक्चर. ये इसकी रूट्स हैं, अब इस रूट के अंदर यहाँ पे है ना एक रूट कैप होता है. रूट कैप कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है. ठीक है, दिस इज टिप ऑफ द रूट कैप. पार्ट क्या है, रूट कैप. रूट कैप क्यों लगा होता है, पेन के ऊपर कैप क्यों होता है,
उसकी इंक जो है वो वेस्ट ना हो जाए, ठीक है। तो वैसे ही रूट के पास कैप क्यों होता है? प्रोटेक्शन के लिए, फॉर प्रोटेक्शन। यानी उसको जितने न्यूट्रिशन की ज़रूरत है उतना ही न्यूट्रिशन वो सॉइल से ले, जो भी इसेंशियल पार्ट्स, जो भी इसेंशियल न्यूट्रिशन है वही ले। नेसेसरली अननेसेसरली क्या करे वो, किसी भी फॉरेन पार्टिकल को अलाउ ना करे, ओके। ये जो पार्ट होता है रूट कैप का, इसको बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेम। और इस रीजन ऑफ मेरिस्टेम का काम होता है सेल डिवाइड करना। यहाँ पे सेल डिवीज़न होता है प्लांट का, तभी प्लांट जो है ग्रो कर पाता है, ओके। नाउ अब प्लांट जो है अपना न्यूट्रिशन नीचे से ऊपर ले रहा है, सॉइल से, ठीक है, नीचे से ऊपर ले रहा है, तो इसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है किसके लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है, एनर्जी कंजप्शन इज हाई, ओके। अब किस टाइप का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा यहाँ पे, किस टाइप का होगा? यहाँ से होगा वाटर, ठीक है, ऑक्सीजन, कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, वो यहाँ से कहाँ जाएंगे? ऊपर की साइड जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रख लो, अगर मैं इतने पार्ट को यहाँ से कट करती हूँ तो कुछ ऐसा दिखता है, एक है जाइलम, एक है फ्लोएम। और इस पार्ट को क्या बोलते हैं? वस्कुलर बंडल, ठीक है। ये प्लांट का टीएस सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है? ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स यानी कि हॉरिजॉन्टली कट करना प्लांट को या फिर किसी भी बॉडी को। एलएस सेक्शन क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, हॉरिजॉन्टली काटना, सॉरी वर्टिकली काटना, ठीक है। तो ये टीएस सेक्शन है हमारे प्लांट का। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? एक जाइलम है, एक फ्लोएम है, ठीक है। अब इस जाइलम और फ्लोएम का काम क्या होता है? जाइलम का जो डायरेक्शन होता है वो डाउनवर्ड टू अपवर्ड होता है। क्या होता है? डाउनवर्ड टू अपवर्ड, नीचे से ऊपर। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स को, एंड मिनरल्स, इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। फ्लोएम का काम क्या होता है? फो से याद रखना, फूड। फ्लोएम का काम होता है फूड का ट्रांसपोर्ट करना। फूड क्या है यहाँ पे? हमारा स्टार्च, ठीक है। फूड है हमारा स्टार्च। तो फूड तो हमारा इधर उधर, ये लीफ है इसकी, इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और बाकी हमारा जो जाइलम है न्यूट्रिशन ऊपर की साइड ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और इस टिप पे आप लोगों ने पढ़ा ही होगा 9th में, इस टिप पे क्या होता है हमारा? एपिक्स मेरिस्टेम, एपिकल बोल लो, एपिकल मेरिस्टेम, जो प्लांट की हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे कौन सा होता है? इंटर कैलरी। और नीचे कौन सा होता है हमारा?
लेटरल, ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम। अब लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है, विड्थ ऑफ स्टेम एंड रूट, रूट और स्टेम की विड्थ को बढ़ाता है। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर होगा, जहाँ पे आपने ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये आपका जाइलम फ्लोएम का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, और क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, लीफ का क्रॉस सेक्शन है, जहाँ पे ये गार्ड सेल्स है। इन गार्ड सेल्स के अंदर क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और इनके बीच में गैप है जिसको बोलते हैं एयर स्पेस। अच्छा, गैप से एक चीज़ समझ लो, गैप, टू टाइप के गैप होते हैं, किसी भी सेल के अंदर टू टाइप के गैप होते हैं, ठीक है। एक होता है इंट्रासेल्यूलर स्पेस और एक होता है इंटरसेल्यूलर स्पेस। स्पेस, ओके। डिफरेंस क्या है, इंटरसेल्यूलर स्पेस यानी कि स्पेस बिटवीन टू सेल, देखिए एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये हमारा तीसरा सेल है, तो ये जो आपको एक ग्रूव दिख रहा है बीच में, दिस ग्रूव इज कॉल्ड इंटरसेल्यूलर स्पेस, ठीक है। ऐसा समझो कि एक अपना सेल होगा, एक दूसरा सेल होगा, उनके बीच में गैप देखा जा रहा है। अब एक होगा अपने ही सेल के अंदर वाले जो सेल हैं, अपने ही शेल के अंदर वाले जो सेल है उनका गैप, लाइक दिस पार्ट इज इंट्रासेल्यूलर, इंट्रासेल्यूलर स्पेस, ओके। नेक्स्ट, ये एक एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे देखा गया है, इसको बोलते हैं स्टार्च टेस्ट। स्टार्च टेस्ट में क्या किया गया है, एक 3 वेरीगेटेड लीव्स लिया गया है। वेरीगेटेड लीव्स मतलब कि जैसे मनी प्लांट का लीफ होता है वो लिया गया है यहाँ पे, जहाँ पे कहीं कहीं जैंथोफिल्स होते हैं, कहीं कहीं क्लोरोफिल होते हैं। जो येलोइश पार्ट है वहाँ पे लैक ऑफ क्लोरोफिल देखा जाता है, ठीक है। तो उसका स्टार्च टेस्ट करने के लिए देखते हैं क्या जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, क्या वहाँ पर भी स्टार्च होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये एरिया जो है, ब्लू एरिया जो है, ये शो कर रहा है कि क्लोरोफिल वाले पार्ट में स्टार्च है, जो नॉन क्लोरोफिल पार्ट है उसमें स्टार्च नहीं है, राइट। तो ये जो क्लोरोफिल वाला स्टार्च टेस्ट किया गया है, ये इसमें क्या क्या बताया गया है कि एक लीफ लेते हैं, उस लीफ को एक डार्क रूम में रख देते हैं जिससे उस पर कोई सनलाइट नहीं आती है, उसका जो स्टार्च है वो बिल्कुल सूख चुका होता है, ओके। उसके बाद क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, उस बीकर में वाटर को बॉईल करते हैं, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, एंड उसको इमर्ज कर देते हैं एक अल्कोहल डालकर बीकर में, उसको वाटर बाथ देते हैं और उसमें इसको क्या करते हैं, डिप करके रखते हैं। डिप करने के बाद उसको आयोडीन सॉल्यूशन में डालते हैं। उसके बाद जो है हमें रिज़ल्ट में क्या मिलता है, ये कि क्लोरोफिल वाले पार्ट में जो है सिर्फ हमारा स्टार्च प्रेजेंट है। नेक्स्ट, ये हमारे हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स के यहाँ पे देखो आप, स्टोमेटापोर्स पे क्या है, क्लोरोप्लास्ट।
एक चीज़ और समझ लो, ये जब पोर ओपन होता है और ये क्लोज होता है, काम क्या क्या करता है ये? गार्ड का मतलब गार्डिंग करना, उसकी प्रोटेक्शन करना, राइट? अब प्रोटेक्ट करता है कोई भी फॉरेन पार्टिकल लीफ के अंदर ना आ जाए। सेकेंड थिंग, एक्सेस वाटर आने पर वो रिमूव भी कर देता है, ठीक है? एक्सेस वाटर आने पर प्लांट जो है श्रिंक हो जाता है और वो एक्सेस वाटर को वेपोराइज कर देता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन। तो स्टोमेटा जो है ट्रांसपीरेशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। ये इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया है हमने? एक्सपेरिमेंट सेट अप विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विदाउट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारे पास दो पॉट्स हैं और ये हमारा है वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ये है बेल जार। तो बेल जार में जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हमने डाला है। एक बार देख लेते हैं। एक हमने हेल्दी पॉटेड प्लांट लिया है, दोनों सेम साइज़ का है। उसके बाद हमने दोनों को डार्क रूम में रख दिया है 3 दिनों के लिए, जैसे हमने लीफ के साथ किया था। अब क्या है, दोनों को सेपरेटली हमने क्या बेल जार में बंद कर दिया है, उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया, दूसरे में नहीं रखा है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, जितने भी CO2 होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। सो दोनों को कवर करने के बाद हमने चेक किया, प्लग अ लीफ फ्रॉम अ ईच प्लांट एंड चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। हमने स्टार्च चेक किया तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है उसमें स्टार्च प्रेजेंट है और उसमें प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सिर्फ CO2 को एब्जॉर्ब कर रहा है, CO2 एब्जॉर्ब कर रहा है, स्टिल इट्स ग्रीन बिकॉज 3 ही दिन हुए हैं इसको, राइट? तो ये स्टार्च शो करता है और ये भी स्टार्च शो करता है। नेक्स्ट है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हर एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से क्या करता है, न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है? जैसे अमीबा के अंदर क्या होता है, फाइगोसाइटोसिस होता है। अमीबा के अंदर फैगोसाइटोसिस होता है फूड को लेने कंज्यूम करने के लिए, ठीक है? और ह्यूमंस के पास क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है? तो पहले समझ लेते हैं, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासाइटिक। न्यूट्रिशन। सो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनको रेडीमेड फूड चाहिए होता है, ठीक है? वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं, उन्हें क्या चाहिए, वो डिपेंड होंगे प्लांट्स के ऊपर या फिर अदर एनिमल्स के ऊपर, ठीक है? जैसे कुछ क्या करते हैं, लाइक एनिमल मीट कंज्यूम करते हैं एज अ फूड, उसे उन्हें बोलते हैं कंज्यूमर। कुछ सिर्फ क्या करते हैं, प्लांट को कंज्यूम करते हैं, जिसे कहते हैं हर्बीवोरस। और कुछ जो होते हैं दोनों को ही कंज्यूम करते हैं, जिसे कहते हैं ओमनीवोरस। ये हो गई लाइक अपने बचपन की बात, राइट? अब बात करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक में फूड जो है वो कैसा होता है, सॉलिड। फूड क्या करते हैं, सॉलिड फॉर्म में खाते हैं। जैसे ह्यूमन से हम अपना फूड सॉलिड फॉर्म में खाते हैं। डॉग है, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो अपना फूड क्या करते हैं, सॉलिड फॉर्म में खाते हैं। तो एग्जांपल में क्या है, डॉग, गॉट, ह्यूमन,
फिश एट्सेट्रा, मतलब बहुत सारे ही होते हैं। आपको पता ही है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऐसे ही खाते हैं। सैप्रोफाइटिक होते हैं, डेड और डिकेइंग एरिया से अपना फूड कंज्यूम करते हैं, डेड एंड डिकेइंग रीजन से। एग्जाम्पल है आपका ये मशरूम। अब जैसे मेरे पास ये एक डेड पार्ट पड़ा है किसी प्लांट का, अब इस डेड पार्ट से न्यूट्रिशन लेकर यहाँ पे जो हमारा मशरूम है वो ग्रो कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद होते हैं पैरासाइटिक। पैरासाइटिक में क्या होता है, पैरासाइट होस्ट की बॉडी पे होते हैं। होस्ट कौन है, हम वेलकम कर रहे हैं उन पैरासाइट्स का। तो पैरासाइट्स हमारी ही बॉडी पे आएंगी, बैठ जाएंगी और हमसे न्यूट्रिशन हमारा लेती रहेंगी, राइट। तो वैसे ही क्या है ये न्यूट्रिशन, होस्ट की बॉडी से लेता है। इसका एग्जाम्पल है लाइस, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है लाइस, ठीक है। वो बालों में ही रहती हैं और वहीं से अपना न्यूट्रिशन लेती रहेंगी, ठीक है। लाइस हो गया, लीच, ठीक है। कुछ वॉर्म्स होते हैं, राउंड वॉर्म, ठीक है, एटसेट्रा। सो दीज आर द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे दिखाया गया ये डायग्राम, अमीबा अपना न्यूट्रिशन कैसे ले रहा है, इसको समझ लेते हैं अमीबा का न्यूट्रिशन। ये हमारा है अमीबा। अमीबा का फूड पार्टिकल, अमीबा इसको लेने के लिए क्या करेगा, पॉड बनाएगा, फॉल्स स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड सूडोपोडिया, ये इसका फूड। अब वो इसको क्या करेगा, अंदर की साइड ले लेगा। अब उसने उसको अपने अंदर ले लिया, राइट। सो दिस प्रोसेस, लाइक जो सेल है वो अपना फूड कंज्यूम कर रहा है, इस प्रोसेस को कहते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे, फैगोसाइटोसिस, ओके। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, हमारे लिए क्या क्या, हम कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं। हमारा न्यूट्रिशन लेने का प्रोसेस ये है, एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारा क्या करता है, फूड को ब्रेक डाउन करेगा और हमारी बॉडी को एनर्जी एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। समझ लेते हैं, ये हमारा माउथ है, बकल कैविटी। कैविटी का मतलब सुनते ही आपके दिमाग में शायद ही बैक्टीरियाज आ जाते होंगे, वायरस आ जाता होगा, बट नहीं, कैविटी का मतलब होता है लेयर, ठीक है। सो माउथ क्या है, बकल कैविटी, आपका माउथ। ये है ईसोफेगस, या फिर आप बोलो आपका फूड पाइप। अब यहाँ से फूड अंदर जाएगा तो कहाँ पे जाके स्टोर होगा, हमारे स्टमक के अंदर, ठीक है। स्टमक के अंदर, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और यहाँ पे एनस है। यहाँ आपके पास कुछ एंजाइम्स रिलीज़ करने के लिए कुछ पार्ट्स हैं, लाइक लिवर, पेनक्रिया, बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर, ठीक है। और ये आपका टंग है, ये आपका डायफ्राम है। अब समझ लेते हैं धीरे धीरे, माउथ हमारे मुंह से शुरुआत हो रही है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंजीशन। इन टेकिंग ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजीशन।
intaking of food. Digestion, removal of waste product from body. बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होने वाले प्रोसेस को बोलते हैं इजीशन, और इनटेकिंग ऑफ फूड, जब आप फूड ले रहे हो उसे बोलते हैं इंजीशन. ओके, अब रिमूवल किससे होता है? आपका एनस से. ठीक है ना. समझ लेते हैं एक एक करके स्ट्रक्चर को. तो हमारे बकल कैविटी में हमारी माउथ है, उसमें क्या होता है? यहाँ सलाइवा. स्टार्टिंग कहाँ से होता है? सलाइवेशन से होता है. हमारे नेक के पास जस्ट इस एरिया में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं बहुत सारे. सलाइवरी ग्लैंड्स जो है, जैसे ही हम खाना खाते हैं सलाइवा रिलीज़ करता है. सलाइवा रिलीज़ होने की वजह से क्या होता है? हमारा फूड वेट हो जाएगा. अब वेट होगा तो क्या होगा? वो हमारे ईसोफेगस में ईजिली अंदर की साइड ट्रैवल कर पाएगा. उस टाइम पे हमारा ईसोफेगस जो है पैरास्टैटिक मूवमेंट शो करता है. कैसा मूवमेंट? पैरास्टैटिक मूवमेंट. समझ लेते हैं पैरास्टैटिक मूवमेंट क्या होता है. मूवमेंट हमारे ईसोफेगस में होता है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन of food pipe. ओके, नेक्स्ट इंजीशन हो गया. फिर आपका क्या होगा? डाइजेशन. फिर आता है आपका एसिमिलेशन. फिर एब्जॉर्प्शन. और फिर आता है जीशन. ये 4 स्टेप है हमारे न्यूट्रिशन के लिए. ओके, पहले फूड लिया, फिर फूड डाइजेस्ट होगा, फिर एसिमिलेट होगा. ठीक है, हमारे ब्लड में मिक्स हो जाएगा. फिर एब्जॉर्ब होगा. एब्जॉर्ब होने के बाद एनर्जी मिलेगी हमारी बॉडी को. उसके बाद जो भी वेस्ट बचा है उसको रिमूव कर देगा. ठीक है, तो सलाइवा समझ लेते हैं. यहाँ पे सलाइवा क्या करता है? सलाइवा इज रिलीज्ड बाय salivary gland. Saliva is released by salivary gland. ठीक है, इसका काम क्या होता है? किल द बैक्टीरिया. कुछ बैक्टीरिया को किल कर देता है हमारे माउथ के अंदर ही. सेकेंड, फूड को वेट करना ताकि हम उसको निगल सकें. ओके, नाउ नेक्स्ट. अब फूड जो है पैरास्टैटिक मूवमेंट करते करते अंदर आया हमारे स्टमक के अंदर. अब स्टमक की लाइनिंग को समझ लेते हैं. हमारे स्टमक के अंदर एक लाइनिंग होती है. ठीक है, इसे बोलते हैं म्यूकस. दिस लाइनिंग इज कॉल्ड म्यूकस. और हमारे स्टमक के अंदर जो है यहाँ पे लिक्विड भरा होता है. लिक्विड होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाईली एसिडिक. पीएच कैसा होता है इसका? एसिडिक. और हमारे म्यूकस का पीएच कैसा होता है?
बेसिक। तो जब एसिड और बेसिक साथ में होते हैं, एसिड प्लस बेस न्यूट्रल, पीएच हो जाता है। तो पीएच न्यूट्रल है, इसलिए अभी तक आपके स्टमक बैग को कोई हार्म नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो अब होता क्या है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, डाइजेशन होने में प्रॉब्लम होता है, राइट। वो डाइजेशन होने में प्रॉब्लम कैसे होता है, जब आपका HCl का पीएच, मतलब आपके स्टमक का पीएच बढ़ जाता है, ठीक है। तो बेसिसिटी मेंटेन करने के लिए आपको अलग से दवाइयाँ लेनी पड़ती है या फिर लिक्विड लेना पड़ता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो वो आपका पीएच लेवल बैलेंस कर देता है। अब ये जो है म्यूकस जेली लाइक होता है, जेली लाइक, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है HCl से, प्रोटेक्टिव लेयर। इट इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या है, पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या करता है, पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस निकालेगा, पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करेगा। वो पैनक्रियाटिक जूस कौन कौन से हैं, एंजाइम, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेस। ये दोनों क्या करते हैं, फैट, प्रोटीन का ब्रेकडाउन, प्रोटीन का ब्रेकडाउन। प्रोटीन को जब हम ब्रेक करते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है वो, अमोनिया, अमोनिया मॉलिक्यूल्स, ओके। लाइपेस क्या करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन। और लिवर क्या करता है, लिवर करता है हमारा बाइल जूस सिक्रीट, बाइल डक्ट से हमारा जो है बाइल जूस सिक्रीट होगा। उसका भी काम क्या है, फैट का इमल्सिफिकेशन। फैट इमल्सिफाई होगा कैसे, इन ग्लिसरॉल एंड ट्राइग्लिसरॉल। एक पेज पे समझ लेते हैं। किसको कर रहे हैं ब्रेक डाउन, ये प्रोटीन को। किसमें, अमोनिया। लाइपेस फैट को मल्सीफाई कर रहा है, लाइपेज एंड बाइल जूस। ग्लिसरॉल एंड ट्राइग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल एंड ट्राइग्लिसरॉल, ओके। नेक्स्ट, ये सारा यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ। तो इस ब्रेक डाउन होने से क्या हो रहा है, जो भी ग्लोबुलर पार्टिकल्स थे, मॉलिक्यूल्स थे, वो क्या हो रहे हैं, स्मॉलर सिंपलर में, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल हो गए, राइट। सिंपल होंगे तो डिज़ोल्व होने में ज़्यादा इजी हो जाएगा, इजीली डिज़ोल्व हो जाएंगे। अब वो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कर रहा है हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर
लाइनिंग के अंदर ऐसा एक प्रोजेक्शन होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दिस इज विली, इसको बोलते हैं विली। अब विली क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्प्शन। किसका एब्जॉर्ब करेगा, उन स्मॉलर कंपाउंड, सिंपलर कंपाउंड्स का, सिंपलर कंपाउंड को एब्जॉर्ब करेगा या मॉलिक्यूल्स को, और उसको ब्लड स्ट्रीम में मिक्स कर देगा। ठीक है, अब वो ब्लड स्ट्रीम में एसिमिलेट हो गया, क्या हो गया, एसिमिलेट। अब ये जो आरबीसीज हैं उनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनाएगा। कितने एटीपी ज़रूरत होता है ह्यूमन बॉडी को, 38 एटीपी, और हमारी बॉडी को सेंड कर देगा, जिससे हमें एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, और जो भी बचा हुआ वेस्ट होगा वो एनएस के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए बाहर आ जाएगा। तो ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। आई होप आज समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट में कोई ना कोई क्लैरिटी तो आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।